उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 228 किलो सोना यहां से गायब हुआ है। यह एक बड़ा घोटाला है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। वहीं अब शंकराचार्य को लेकर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि उन्हें इस बारे में सबूत पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विवाद खड़ा करना और सनसनी फैलाना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की आदत है। स्वामी शंकराचार्य ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि केदारनाथ धाम में घोटाला हुआ है। केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब हुआ है। कोई पूछताछ शुरू नहीं हुई है। केदारनाथ में सोने का घोटाला हुआ है, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली में केदारनाथ बनवाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उनके इस दावे के बाद काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने अब इस मुद्दे पर ही पलटवार किया है। तो वहीं सोना गायब होने के संबंध में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि केदारनाथ धाम में ऐसा होने की बात करना बेहद दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने शंकराचार्य से गुजारिश की है कि उन्हें सबूत पेश करना चाहिए। अजेंद्र अजय ने कहा, मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का सम्मान करता हूं, लेकिन वो दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। विवाद खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में बने रहना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की आदत है। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव परिणाम 4 जून को आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच इसको लेकर मंथन लगातार जारी है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा से मिले। उसके बाद से यूपी सरकार में फेरबदल को लेकर सियासी चर्चा चरम पर है। इस पर आप सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 महीने पहले सही कहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ हटाए जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी को लेकर बीजेपी नेताओं के बीच जारी खींचतान को लेकर कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 2 महीने में योगी जी हटाए जाएंगे। इस बात का खंडन ना तो मोदी ने किया, ना अमित शाह ने और ना ही पार्टी ने। अब योगी आदित्यनाथ को हटाने की योजना पर काम तेज हो गया है। अगर ये सच नहीं है तो मोदी जी इस बात का खंडन क्यों नहीं करते? दरअसल 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कराने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। तिहाड़ जेल से बाहर आते ही उन्होंने दावा के साथ कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में बड़ा बदलाव होगा। बड़ा बदलाव यह होगा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पद से हटाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई है। बैठक का मुख्य एजेंडा प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को है। लिहाजा सहयोगी दलों के मंत्री आशीष पटेल और संजय निषाद को भी इस बैठक में बुलाया गया है। दरअसल बीजेपी ने सभी 10 सीटों के लिए जिन 16 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है उनमें आशीष पटेल और संजय निषाद शामिल है। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी की अपेक्षा अनुसार नहीं रहे। वही इस महीने 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसके नतीजे भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। बाकी की 5 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास थी। यानी मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से समीकरण बदल चुके हैं। यूपी में बीजेपी को न केवल सीटें घटी बल्कि वोट शेयर भी गिरकर 41% रह गए हैं। यही नहीं, इस बार के चुनाव में एससी और एसटी और ओबीसी वोटर भी बीजेपी से छिटके हुए नजर आए हैं, जिसके बाद से ये माना जा सकता है कि उपचुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और 3 अन्य लोगों पर गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मनमाना नहीं होना चाहिए। बोलने की आजादी की आड़ में अपमानजनक बयान देकर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं कर सकते हैं।
जस्टिस कृष्णा राव ने 16 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि 14 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक किसी पब्लिकेशन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गवर्नर के खिलाफ अपमानजनक या गलत बयानबाजी नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि अगर इस स्टेज पर अंतरिम आदेश नहीं दिया गया तो आरोपियों को बयानबाजी जारी रखने की छूट मिल जाएगी। जस्टिस कृष्णा राव ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक पद पर है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीएम ममता की तरफ से किए जा रहे व्यक्तिगत हमलों का जवाब नहीं दे सकते। दरअसल बंगाल गवर्नर ने ममता बनर्जी, टीएमसी नेता कुणाल घोष और 2 विधायकों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। पूरा विवाद बंगाल गवर्नर पर लगे यौन शोषण के आरोपों और पिछले महीने 2 टीएमसी विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह स्थल को लेकर विवादों से जुड़ा हुआ है।